एक सवाल पूछूं, आप अपना काम पूरे दिल से करते हो, लेट तक रुकते हो, ओनरशिप लेते हो, प्रॉब्लम आए तो लोग आपको याद भी करते हैं, लेकिन जब सैलरी स्लिप आती है ना तो एक थॉट हिट करता है, मैं इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम क्यों कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ। और फिर आप खुद को समझा लेते हो, मार्केट टफ है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, शायद मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज का एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए है जो स्मार्ट हैं, केपेबल हैं, हार्डवर्किंग हैं, लेकिन अंडरपेड हैं। और एंड तक ना दोस्तों, आते आते आपको क्लियर होगा कि क्या करना है, नेगोशिएट करना है या स्विच करना है या आपको खुद को अपग्रेड करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दीदी, आपके साथ आपके सवालों और उलझनों के सफ़र में। तो आज हम बात कर रहे हैं वाई स्मार्ट पीपल स्टे अंडर पेड। और ये सिर्फ जेनजी का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। इस एपिसोड का गोल सिंपल है, कंफ्यूजन को कम करना है, आपको मुझे क्लैरिटी देनी है और एक नेक्स्ट एक्शन के साथ आपको छोड़ूंगी। सबसे पहले ना डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि अंडरपेड का मतलब क्या है। अंडरपेड होने का मतलब है सिर्फ सैलरी कम नहीं है। अंडरपेड का मतलब है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है और जो वैल्यू आपको मिल रही है, जो आप डिलीवर कर रहे हो, वो कम है। सिंपल ब्रेकडाउन है, काम आप सीनियर लेवल का कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सीनियर लेवल की हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन सीनियर लेवल की हैं, लेकिन पे एक जूनियर लेवल की। ये ऐसा है ना, जैसे आप सोचिए फाइनल मैच खेल रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपको प्रैक्टिस टीम का है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि आप शायद रॉन्ग लीग में खेल रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सच आपको ये बताऊं ना कि टैलेंट इशू ना रेयरली होता है जब हम अंडर पेमेंट की बात करते हैं, थिंकिंग इशू ज़्यादा है। 2-3 रीज़न आपको बताती हूँ जो कॉमन है। पहला होता है लॉयल्टी ओवरडोज। हम काफ़ी लोग लॉयल्टी के चक्कर में बात ही नहीं करते, चुप रह जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कंपनी ने मुझे चांस दिया है तो मैं ज़्यादा कैसे मांग लूँ, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। दीदी का स्ट्रेट आंसर है, कंपनी क्लब होती है, परिवार नहीं। क्लब जो है ना, ट्रॉफी जीतने के बाद प्लेयर भी आपने देखा है ना आजकल कितना कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं, टीम बदल लेते हैं। आप भी ये कर सकते हो, इसमें कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न, गलत कंपैरिजन। हम लोग जो कंपैरिजन है ना फ्रेंड्स, वो इंटरनल करते रहते हैं, टीम से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं या लिंक्डइन पे देखते रहते हैं। लेकिन जो सही आपको आंकड़ा है वो देता है मार्केट। उसका रिजल्ट क्या होता है? कन्फ्यूजन रहता है, सेल्फ डाउट मन में आ जाता है और आप लोग अंडर आस्किंग करते हो जब आप सैलरी की बात करते हो। तो मार्केट रेंज जाने बिना सैलरी आपकी क्या है, आपके रोल के, आपके एक्सपीरियंस के, आप लोग अंधेरे में नेगोशिएट कर रहे होते हो। तीसरा कारण है होप मोड, उम्मीद है हमें। काफ़ी लोग इस कंटेंटमेंट के साथ रहते हैं कि नेक्स्ट अप्रेजल में अपने आप कंपनी कर देगी या मैनेजर को बोला हुआ है, मैनेजर ने भी आपको गोली दे दी कि वो देखेगा, वो रुकेगा, वो बात करेगा। अब उम्मीद दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है, मैं भी बहुत मानती हूँ, पर जो करियर स्ट्रैटेजी है ना वो होप पे नहीं चल पाती है। अगर आपको टाइमलाइन क्लियर नहीं है तो आप ये समझ लो आप वेट नहीं कर रहे हो, आप फंस चुके हो। और दीदी ये बात आपको बड़ा ब्लंटली बोल रही है। अब थोड़ी सी और ऑनेस्टी की बात करते हैं। एक सेक्शन देती हूँ आपको, 3-4 क्विक क्वेश्चंस हैं, इनको आप एनालाइज कर लो। इट्स लाइक अ क्विक चेक पॉइंट। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप अनऑफिशियली मान लीजिए अपने ऑफिस में लीड बन गए हैं, लोग आपसे काम सीख रहे हैं, आपके आइडियाज़ से काम आगे बढ़ रहा है, क्राइसिस में सबसे पहले आपको याद किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि ये वो इंडिकेटर्स हैं कि आपको अपना जो वर्थ है, वैल्यू, वो मिलना चाहिए। अगर आपको अप्रेजल में सिर्फ गुड जॉब मिल रहा है, कीप इट अप मिल रहा है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, गुड जॉब ट्रॉफी नहीं होती, सैलरी ट्रॉफी होती है। अब एक और बात जो मैंने अपने अनुभव से महसूस की है फ्रेंड्स, कि और ये मेरा तजुर्बा भी बहुत बड़ा है इसमें, कि हम लोग जो है ना सैलरी को समझ भी नहीं पाते हैं। जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स हैं मेरे या यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये धीरे धीरे आप सीखते हैं। सैलरी का जो ब्रेकडाउन है ना,
पैकेज जो आपको बना के देता है एचआर ऑफर लेटर में, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्योंकि फ्रेश हैं, यंग हैं, आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता होंगी। आपको ये भी नहीं पता होगा कि किस चीज़ का क्या महत्व है, कौन-सी चीज़ आपको कैसे बेनिफिट करेगी। तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पहले बताती हूँ, फिर अपनी लर्निंग्स की बात करेंगे। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि पहले तो आपको बता दूँ ऑनेस्टली कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनी। जब मैं अपनी 3rd जॉब चेंज कर रही थी, तो मैंने जो ऑफ़र मेरे को आया, उसका पैकेज था 3.2 लाख पर एनम। मैं आपको बता रही हूँ 20 साल पुरानी बात। तो मुझे लगा कि भई जंप अच्छा है, मैंने इतना ही माँगा था, इन्होंने दे दिया मुझे इतना, तो मैं बहुत खुश हो गई। अब मेरे से चूक क्या हुई कि मैंने सैलरी ब्रेकडाउन ध्यान से देखा ही नहीं। एचआर ने बहुत स्मार्टली इस पैकेज का काफ़ी हिस्सा डाल दिया वेरिएबल में, काफ़ी सारा डाल दिया मील कार्ड्स में, इंश्योरेंस में, जितने भी एक्स्ट्रा आपको पता है एचआर के पास काफ़ी तरीके होते हैं। मुझे ज्ञान कम था और मैंने असम्पशन कर लिया कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, सब सही होगा। पता कब चला मुझे, जब मेरी पहली सैलरी क्रेडिट हुई। देखा तो जो इन हैंड आई टेक होम वो तो सेम ही थी जितनी प्रीवियस जॉब में थी। उस दिन मुझे समझ आया और झटका भी लगा बहुत ज़ोर का कि पैकेज तो बड़ा था लेकिन टेक होम नहीं बढ़ी। लेकिन मैंने क्लैरिटी ली नहीं एचआर से। अब थोड़ा इमोशन में आके मैंने एचआर से बात तो करी अगले दिन, लेकिन जवाब मुझे यही मिला कि अगर आपको क्वेश्चंस थे तो आपको पूछना चाहिए था। हमने अज्यूम किया कि आपको पता है सब। अब उस दिन भी अकल आई दोस्तों। सबसे बड़ी लर्निंग ये रही मेरी कि सैलरी नेगोशिएशन भी एक बहुत बड़ी स्किल है, जो फ्रेशर्स को इमीडिएटली नहीं आती है। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है और इसका ब्रेकडाउन समझना मैंडेटरी है। तो इसके लिए अपने आसपास के फ्रेंड्स से हेल्प लें, सीनियर्स से लें, आपके घर में कोई बड़ा है जो काफ़ी देर से जॉब कर रहा है, उससे डिस्कशन करें और देखें कि क्या-क्या चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे है, मैं अंडरपेड हूँ या मार्केट टफ है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है मन में। इसके लिए ना आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देती हूँ। अपने आप से पूछिए कि मेरा रोल जो है वो मार्केट में किस लेवल का है? आपके जो स्किल्स हैं वो रेयर हैं या कॉमन हैं? और आप किस लीग में हो? आप फ्रेशर हो, आप मिडिल एक्सपीरियंस्ड हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, आप डिलीवरी में हो, आप टेक्निकल हो। अगर आप इन सब एनालिसिस के बाद जो जवाब आपको मिलता है, वो ये कहता है कि जो आपका काम है वो हाई इम्पैक्ट है और आपकी जो पे है वो लो है, बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च, तो फिर आप समझो कि प्रॉब्लम आप नहीं हो। दिस इज़ द टाइम टू मेक सम डिसीजंस और वो टफ डिसीजंस भी हो सकते हैं। अब आपको ना एक और छोटा-सा एडवाइस दूँगी एज़ अ दीदी आपकी, कि जो भी आप काम करते हो अपने ऑफ़िस में, जिस भी ऑफ़िस में आप काम करते हो, उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करो। इमोशन से नहीं, डेटा ड्रिवन। आप नंबर्स डालिए, रिज़ल्ट्स डालिए, आपके काम का क्या इम्पैक्ट हुआ है वो डालिए। आपने अपने काम की कितनी सिंसियरिटी से ओनरशिप ली है, अकाउंटेबिलिटी कैसे शो करी है और उससे अगर कोई यूँ मान लीजिए फाइनेंशियल नंबर्स इम्पैक्ट हुए हैं, मान लीजिए कोई सेल्स बढ़े हैं या मान लीजिए कोई और रेवेन्यू में बेनिफिट हुआ है, कॉस्ट कम हुई है। इन सब जो नंबर ड्रिवन डेटा होता है ना, वो काफ़ी हेल्प करता है टू जस्टिफाई योर रोल एंड योर सैलरी इंक्रीज़। अब यही पेपर वर्क आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो। अपने अप्रेज़ल में, इन योर एक्जिस्टिंग जॉब, नेगोशिएशन में, इन योर अपकमिंग जॉब, मे बी यू आर इन द जॉब मार्केट और मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर अ न्यू रोल इन योर ओन कंपनी और मे बी इवन इन अ जॉब स्विच। ये जो फ्रेमवर्क है, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है क्योंकि ये जो हमारी सारी बातें हैं ना, जिन्हें हम इमोशनली बोलना चाहते हैं, लेकिन इन सब फ्रेमवर्क्स और नंबर्स से ना, ये बात हमारी प्रोफेशनल आर्ग्यूमेंट बन जाता है। छोटे शब्दों में बोलूँ तो ये आपका साइलेंट वेपन है। अब ना आपको दोस्तों एक और अपना तजुर्बा बताती हूँ। इसमें भी बताऊँगी कि मैंने कैसे हैंडल किया आपको नॉट द आपको बट ऑफर लेटर को। तो एक ऑफर लेटर आया मुझे, इनिशियल नंबर मुझे कम लगा। अब जो मैंने आपको ऊपर का अपना एपिसोड बताया उससे मेरे को काफ़ी अकल आ गई थी। ये समझ लीजिए ये ऑफर लेटर उस नेक्स्ट जॉब के बाद का है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑफ़र जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया। आई वेटेड फॉर 2 डेज़, फिर काउंटर ऑफ़र दिया।
अब एचआर ने कॉल किया और एचआर ने मुझे कैंडी देनी शुरू कर दी कि हम आपको ऑन साइट भेजेंगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने क्लियरली उनको बोला कि ऑन साइट सिर्फ 3 महीने का ट्रिप है। मुझे आप बताइए कि आप मेरी मंथली टेक होम कितना ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब एचआर आप लोगों को पता ही है, आप लोग सब डील कर चुके होंगे कि वो लोग काफ़ी अंडर प्ले करते हैं इंक्रीज़। तो उन्होंने मुझे बोल दिया एंड में कि आप सोच लो, आप यू कैन लूज़ द ऑफ़र। तो मैंने सोचा मन में, मुझे लगा ठीक है, देखते हैं जो भी होगा। मैंने एचआर को ये बोल के फ़ोन रख दिया कि आई विल थिंक अबाउट इट। मैंने 2 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, ना ईमेल का, ना कॉल का। 2 दिन बाद मेरे पास एचआर का दोबारा कॉल आया एंड दे रिवाइज़ द पैकेज टू व्हाट आई वाज़ आस्किंग। इससे मेरे को दोस्तों ये सीखने को मिला या ये लेसन मिला कि जल्दबाजी में ना ये वाले डिसीजंस कभी मत लीजिए। डेटा के साथ नेगोशिएट करिए और प्रेशर से कभी भी मत घबराइए, आप टेंशन लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ये बात याद रखिए, आपके ऊपर जितना जॉइनिंग का प्रेशर होता है, एचआर पे भी प्रेशर होता है टू मेक श्योर दैट द कैंडिडेट जॉइन्स। अगर मान लीजिए उनको आप पसंद आ गए हो, आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपने इंटरव्यू में सबको इम्प्रेस कर दिया है, तो एचआर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जो अकाउंट मैनेजर्स हैं, हायरिंग मैनेजर है, उनको आप चाहिए। तो एचआर का काम होता है कि नेगोशिएट करके आपको अच्छे से जॉइन करवाएं। तो अब आपको ना एक छोटा-सा अंडरप्लेड का एग्ज़िट प्लान बता देती हूँ कि उसको कैसे हैंडल करना है, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। अगर आप अंडरपेड हो, तो ऑप्शंस आपके क्लियर हैं। पहला है कि या तो आप नेगोशिएट करो, और नेगोशिएट आप करो डेटा के साथ, बिना इमोशन के। दूसरा, हो सकता है आपको स्किल अपग्रेड की ज़रूरत हो, जो आपको नेक्स्ट लीग में लेके जाए। स्किल अपग्रेड पे मैं एक एपिसोड कर चुकी हूँ, जो नए लिसनर्स हैं वो जाके सुन सकते हैं। तीसरा है, जॉब स्विच करिए। जॉब स्विच करने से पहले मार्केट की पल्स ज़रूर चेक करिए। अगेन, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए। मेक श्योर करिए कि यू आर स्विचिंग फॉर द राइट रीजंस। और फ्रेंड्स, याद रखिए, ट्रॉफी उनको मिलती है जो गेम में रहते हैं, बेंच पर बैठ के नहीं। अंडरपेड रहना फेलियर नहीं है फ्रेंड्स, उसमें स्टक रहना प्रॉब्लम है। तो एक सिंपल सा होमवर्क है, संडे तक एक पेज लिखिए, अपनी स्किल्स डॉक्यूमेंट करिए, अपना इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट करिए, और आपकी नज़र में क्या आपकी मार्केट वैल्यू है उसको लिखिए। और हाँ, अगर आप एक पेज भी नहीं लिख पा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम सैलरी तो है ही नहीं, क्लैरिटी है। अगर ये एपिसोड आपको रेलेवेंट लगा लिसनर्स, तो स्पॉटिफाई पे दीदी को फॉलो करिए, यूट्यूब पर दीदी को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूँ आपकी दीदी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी वैल्यू को कभी कम मत सेट करिए। थैंक यू।